वो तो भूमिया कहते हैं जिनको। तुम भूमिया हो? हाँ, कौन से भूमिया हो तुम इनके? जिनके नंगर को भूमिया। इनके नगर के भूमिया हो? अब तुमने नाम ही हमारी माथे पे कहा लिख दिया मैं भूमिया ना है तुम। हाँ? पर अगर तुम भूमिया हो तो मैं बता कि मैं को आए रहा हूँ। बहुत बढ़िया। जे लोगों तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि मैं को खेल रहा हूँ। अच्छा हाँ। लेकिन अब तुम बताओ कि मैं को खेल रहा हूँ जिन्हें। अच्छा, जिन्हें तुमने बहुत बार बता दिया कि तुमको खेलना है, तो एक बार हमारे सामने बता दो। हाँ? एक बार मेरे सामने भी बता दो। तुम ही बताओ। हाँ? तुम ही बताओ। बात तुमने मैं खरीद ला सो हम तुम्हें बताएं। मैं बताए हुए तो काम चलना ही रहो। अरे काम चलने से क्या फायदा? अबे तो हम तुम बात कर रहे हैं, हम तीसरे तो बीच में ले ही नहीं रहे। तो हमारी तुम्हारी बात चल रही है, हम पूछ रहे हैं तुमको हम यहाँ आयो कौन से हम बात करें? ऐसे अरे गहरे से हम बात कैसा कर लें? मैं किससे बात करूं? वो तो भूमिया कहते हैं जिनको। तुम भूमिया हो? हाँ, कौन से भूमिया हो तुम इनके? जिनके नंगर को भूमिया। इनके नगर के भूमिया हो? अब तुमने नाम ही ऐसे आदमी को ले दो कि बाकी बारे में हम कुछ टिप्पणी दे नहीं सकते आपको। वैसे मैंने तो ये सुनी है कि भूमिया जब आता है तो पहले पंचंते राम राम करता है। पंच बाकेला परमेश्वर है। ये पंच का तुम्हारे दुश्मन बैठे थे यहाँ? ये पंच नहीं है क्या? तुम्हारे गांव के ही तुम्हारे पंच है? पहले मेरी बात का जवाब दीजिए क्या भाई पंचो? गलत तो नहीं कहा? मेरी हर शब्द पे तुम्हें क्या भाई पंचो? मेरे शब्द पे तुम्हें पंचो मिलेगी हर शब्द पे। क्योंकि हमने मालिक को ऐसा सिद्ध किया है कि मालिक मेरे शरीर पर खेलता नहीं है। मालिक बैठ के बोलता है पर रहता मेरे सिर पे ही है। पर उसके शब्द पे ही निकलेंगे क्यों भाई पंचो? गलत तो नहीं कह रहा? ये पंच क्या दुश्मन है? मैंने तो ये सुना है कि भूमिया पंच को लेके चलता है, क्योंकि भूमिया पंच में ही परमेश्वर को देखता है। तुमने इनसे तो राम राम की नहीं, मैं कैसे मानूं कि तुम भूमिया हो? और फिर मैं मान भी लेता हूं कि भूमिया हो एक क्षण के लिए। मैंने तो यह सुना कि जिस घर में भूमिया खेले उस घर में व्यक्ति परेशान नहीं होता, चाहे फिर वो भूमिया को माने या ना माने, भूमिया फर्क नहीं पड़ता। जब वो मान ही ना रहे तो फिर क्या करेंगे? मैंने क्या शब्द बोला तुमसे बोलने से पहले? मेरे शब्द को सुनिए। भूमिया को फर्क नहीं पड़ता चाहे इनका परिवार माने या ना माने, क्योंकि भूमिया को लाखों घर करोड़ों घर मान रहे हैं। अगर एक घर नहीं मानेगा, यानी भगवान बंसी वाले को पूरी दुनिया मान रही है, और एक घर ना माने तो क्या वो भूखे मरेगा? 1 करोड़ घर में उसका भोग लग रहा है। जिनको तो पूरा परिवार ना मान लो। मैं मान नहीं रहा तो फिर तुम इसके परिवार में आ कैसे रहे हो? ये लड़का तो उसी परिवार का अंश है ना। जब मान नहीं रहा, मान नो तो इन्हें जब बच्चा पे आए रहो, जब बच्चा मान रहा हो ना। एक और बात, तुम्हारी बात में पकड़ गए। कल ही मैंने एक शब्द बोला, ध्यान तो सुनना। कल ही मैंने बोला पूरे परिवार में अगर एक व्यक्ति भक्ति करता है तो पूरे परिवार का सुरक्षा कवच बन जाता है। अगर यह लड़का तुमको मानता है तो आपका दायित्व तो फिर इनके पूरे परिवार की रक्षा करना। मैं अपने घर में मैं मानता हूं भूमिया बाबा को, मेरा पूरा कुटुंब नहीं मानता, पर मैं गारंटी से कहता हूं आज दिन तक मेरे पूरे कुटुंब में किसी एक व्यक्ति को खरोंच तक नहीं आई। तो रक्षा तो मैं करता हूं जिनकी। रक्षा करते हो तो फिर ये हमारे द्वार पे कैसे आए? बीच में ना बोलिए। अब हमारी इनकी बात चल रही है, पर हमारी और इनकी बात में पूरी बात तिहाई निकलेगी। अपने बारे में कुछ नहीं पूछने में। बताइए। तुम जब बात है सत्य बोल रहे हैं को क्या? भूमिया रक्षा तत्व है। भूमिया रक्षा तत्व है। हाँ। और मैं जब बात है सत्य बोल रहा हूँ कि मैं जिनकी रक्षा करता हूँ। हाँ। झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं,
वो तो झूठ और सांची का बाद में फैसला करेंगे। पहले तो भूमिया रक्षा करता है, यानी तुम करता इनकी है। रक्षा कर रहे हो। करते हैं। भूमिया को क्या बताया गया है? भूमिया किसकी उपाधि में? एक कलेक्टर की उपाधि में या एक सचिव की उपाधि में? मैं ये पूछना चाह रहा हूं। भूमिया एक राजा या नौकर है? भूमिया तो एक परिवार की उपाधि में। भूमिया राजा है कि नौकर है? नंगर को तो राजा है। नगर को राजा है। ऐसा नगर में कौन सा देवता है जो भूमिया की बिना इजाजत के वहां में प्रवेश कर जाए? कोई देवता ना ऐसा तो तो फिर भूमिया की इनके, बिना इजाजत के तो फिर इनके घर में कैसे आ गया? है। इनके घर में कैसे आ गया? यानी कि तुमने किया है फिर। अब तुम भूमिया बनना है तो क्या भाई पंचो गलत तो नहीं कह रहा? तो इनके घर में कैसे आ गया? नहीं इजाजत देते आए हैं। त्या इजाजत की है, यानी चोर चोर मुंह से आते हो गए। एक चोर गया तो चोरी करने, तो उसमें तब तक दूसरा चोर भी उस घर में आ गया। यानी तुम कौन? यानी हम चोर। यानी तुम कौन? हम चोर। चलो बेटा अपन तुम मौसी मौसी के, अपन तुम भैया भैया। ऐसा ही हाल कर रहेगा तुम। लेकिन हमें कहूँ भूते तो लेके आए हो ना। कौन है लेके आए तुम? कौन है लेके आए? अब तुम बताओ कि मैं को आए रहा हूँ। हैं? अब तुम बताओ कि मैं को आए रहा हूँ। तो तुम भूमिया हो? तुम भूमिया हो तो तुम बताओ कि मैं को आए रहा हूँ। अब आए लाइन पे। मैंने तो नहीं कहा कि हम भूमिया है। बताओ भाई माथे पे कहा लिखी है? मैं भूमिया ना आया तुम। हैं? पर अगर तुम भूमिया हो तो मैं बताओ कि मैं को आए रहा हूँ। बहुत बढ़िया। तुम कोई आ रहे हो? हाँ तुम कोई आ रहे हो? हाँ मैं आ रहा हूँ। तुम कोई आ रहे हो? तुम कोई आ रहे हो? आ रहा हूँ। तुम कोई आ रहे हो? हाँ आ रहा हूँ। तुम कोई आ रहे हो? आ रहा हूँ। तुम कोई आ रहे हो? हाँ आ रहा हूँ। बताइए इसमें फिर कितनी लोग हैं? तुम बताओ पर मैं को आ रहा हूँ। अरे हम तो बताएंगे, बताएंगे, तुमको झुकाएंगे और तुमको तुम्हारे बाप याद कराएंगे। और ना बता पाए तो आज ही दरबार लगाना बंद। तो तुम बताओ फिर जो मैं ये मान ना रहा अरे पहले जो बताइए इसमें लौंगा कितनी है? जो ना मान रहे मैंने बहुत बार बता चुका हूँ। इसमें लौंगा कितनी तुम है? बताओ तुम। इसमें लौंगा कितनी है मैं ये पूछ रहा हूँ। आज हम इसी बात पे बैठे हैं और मैं हर बार कम करूंगा बढ़ाऊंगा। पिछली बार उसने 32 कहा था, अब बताइए इसमें कितनी है? जल्दी बोलें। भूमिया हो कि भूमिया के साथ के देवता हो, देर नहीं लगती बताने में। भूमिया जिनके गांव में कोई सो के भूत ना आया तो गांव में। हाँ? इनके गांव का भूमिया तो ऐसो है, ऐसो कि वहां माया बैठे हुए। अरे इसमें लौंगा कितनी है ये बताओ पहले बस। और ये झूठे नाक सूटना बंद कर दो। ये नाक सूट का खेलना हमें पसंद नहीं। पता चला तब तक नाक निकला आवे। अब पता नहीं नाक सूट रहेगा, तुम अपने आप को सूट रहे जी नहीं पता क्या कर रहे हो। बताओ। अब तुम ही बताओ इसमें लौंगा कितनी है? हाँ? तुम ही बताओ। क्या तुम ही तुम्हारे घर में बाबू की पूजा होती है? हाँ? पहले होती था, पहले होती थी, फिर बंद क्यों कर दी? बहुत दिन पहले बाबा हरकत थी। फिर तुमने छोड़ क्यों दिया उसको? बताओ। और रही बात है बेटा, जो झुलना झुलना बंद कर दो, तरीके से पालती मार के बैठ जा। बैठ जा पालती मार के। हाँ, फिर छोड़ क्यों दिया उसको? अब जवाब दे रहे हो कि जैसे दो? है, मैं तुम्हें बताऊं बाबा कि पहले बाबा हरकत थी। हाँ भाई बाद में जाई बच्ची ने करीब आके छरसी है गई। तो हाँ। मैं पूरी कहानी बताऊं। हाँ, फिर जऊ ने करी है, ठीक है क्या नहीं? मैं जितना पूछूं उतना जवाब दीजिए। हाँ। जब बाबू की पूजा तुम्हारे पूर्वजों ने पूजा, तुम्हारे पूर्वज ने उसको अपना बाप मान लिया, तो फिर लड़का उसको बाप क्यों नहीं मानना है? लड़का उसको बाबा क्यों नहीं मानना है? लड़का उसको अपना पुरखा क्यों नहीं मानना है? नहीं, एक ऐसे और तो बात हम मैं बताऊं, एक और बात बताऊं।
जिस दिन भूमिया तुम्हारे घर में खेल जाएगा, जिस दिन भूमिया तुम्हारे घर में आ जाएगा, उस दिन तुम्हारे घर में पत्ते पत्ते खिल जाएंगे। अभी तुम्हारे घर का पत्ता पत्ता मुरझाना हुआ डला हुआ है, समझे? जिस दिन भूमिया तुम्हारे घर में आएगा ना, उस दिन तुम्हारे घर में राम राज्य हो जाएगा। अभी तो तुम्हारे घर में आपस में ही खाने के लिए दौड़ रहे हैं। बराबर है। अब एक चीज होता है भूमिया, ये तुम कह रहे भूमिया नगर का है, पहली बात ये नगर का भूमिया नहीं है। अभी इनको भूमिया का इतिहास नहीं पता। बताइए भूमिया नगर में कहां से आ गया? इनके अपने आप तोड़ के आया नहीं होगा, नगर में कोई तो लेके आया होगा। तुम भूमिया हो तो बताइए कहां से लेके आया तुमको? और इतनी तुमने पवित्रता नहीं, भैया भूमिया ना हलायो। सुना इतनी, अबे सुन लो, जा दरबार में पंचो, हाँ जा दरबार में सिगंद के सामने कह रहा हूँ, हाँ मोता सरीनी बात सिद्ध कहते हैं। सिद्ध कहते हैं, तो फिर भूमिया को नाम कैसे लाओ तुमने अभी तक? चलो बताओ। हाँ सरेनी वाले सिद्ध खेल रहा है, कहा नाम हो तो तुम्हारा? गणेश गिरी। हाँ गणेश गिरी। गणेश गिरी। हाँ। ये तो परमारा, फिर तुम गिरी कहां ते लगा ली? साधुनी को जात ना होती, साधुन की तो जात होती है ना होते तई ते गिर लगी है। कैसे गिर लग गई तुम्हारे? तुम इनके कुल के आते? हाँ कुल के। फिर गिर कैसे लग गई? कब गिर तो लगी हम गिर? साधु है गए, तपस्या करिए तात गिर लग गई है। तुमने तपस्या करी? हाँ कौन की तपस्या करी तुमने? बाबू की तपस्या करी। बाबू की तेरी? सिद्ध बाबू की कैसा कर सकते है? जाए तो बाबू बता सको तो है। हाँ? जा और चलो बाबू हमने बता मान भी सको। लिया कि तुमने बाबू की तपस्या की, तो तुमने इनकी रक्षा क्यों नहीं की? और परमात्मा की तपस्या करी मैंने। तुमने इनकी रक्षा क्यों नहीं करी? परिवार की रक्षा क्यों ना कर रहा हूं मैं? हाँ रक्षा क्यों ना कर रहा हूँ? हाँ क्यों ना कर रहे बताओ? कर रहा हूँ परिवार की रक्षा, कर रहे हो तुम? बिल्कुल कर रहा हूँ। कर रहे हो तुम? हाँ बिल्कुल। तो फिर ये परेशान क्यों है? परेशान तो यूं है कि भैया बाबू या भूल चुके हैं, इतने बड़े हैं, हाँ ढेरों में भूल चुके हैं। हाँ अब ना कछु लाइन पे आ रहे हो तुम। भूल चुके हैं जी। अब कछु लाइन पे आ रहे हो हमारे पे साहब अब से। सुन लो मेरी। हाँ सुनाओ। अब मेरे मन जैसी बातें चल रही हैं। और तुम बता दे तो और बढ़िया है। हैं? तुम बता दे तो और बढ़िया है। इनके घर में सफेद दाग करे कौन ने थे? भेदभाव करे तब भी तुमने पता है। अरे हम बताएंगे, तुम तो हाँ ना करो। चलो हम ही तुम ही बता। बताओ बा भेदभाव के। सुन लो मेरी बात है, पंचो सुन लो। हाँ सुनाओ। जब भेदभाव के पीछे हाँ आज जब बच्चा पे भैरव आ रहो है आओ ना, सुना भाई है रही। आओ बाबू आ रहो है जाओ ना, सुना भाई है रही। जाओ और भूमि आ रहो है जाओ ना, सुना भाई है रही। जाओ और मैं आ रहा हूँ जाओ ना, सुना भाई है रही। जाओ। बा भेदभाव है, तुम अब खुल के ना जिन्हें बता दो तो जिनकी परिवार की रक्षा कर जो करो करे तुम पे तो बेटा चार सकती है यार, हम पे तो एक आई ना रही, हम कैसे बता दें? तुम जिन ये बता दो कि या परिवार की रक्षा खो कर रहो है। तुम मैं ये बताओगी जो जिनके घर में सफेद दाग कौन न करे थे? जे भैया बाबू ने करे। बाबू ने क्यों करे सफेद दाग? बाबू ने न्यो करे कि बाबू ये जे भूल चुके। अच्छा तो बाबू ने बच्ची के ही करे, कोई आदमी का नहीं करे? चलो बे कर दे, लेकिन अबे निवारू दे। हैं? बे निवारू दे जा बच्चा अबे ना निबर गए, अबे ना निबर गए। इतने आओ घूम के। आपके घर में अजय कौन है? अभी निबर नहीं गया है, अभी ये सफेद दाग अजय के शुरू हो गए और बहुत जल्द आपको अजय के शरीर पर सफेद दाग दिखेंगे। अब जा अजय पूछो। निबरेंगे नहीं बहुत जल्द। ये ड्रामेबाजी हमारे सामने बंद कर दो। और तुम्हें इतने पवित्र नहीं हो कि भूमिया बाबू भैरव सिद्ध तुम पे आ जाए, वरना तुमने इतने अच्छे कर्म करे कि बाबू भैरव भूमिया तुम पे खेल जाए। और बाबू भैरव भूमिया ज्यादा दिन खेल जाओ ना, तब शरीर फटके तो हो जाएंगे। एक और बता दूं, भूमिया इतनी हल्की शक्ति नहीं कि तुम लोगों ने भूमिया का मजाक बना के रखा है।
ने लिया, भूमिया का नाम ले दिया, भूमिया शंकर का अवतारी है। और कौन में इतनी क्षमता है कि शंकर के अवतारी को खिला ले? कितने अच्छे तुमने कर्म किए। तब से मैं सुन रहा हूं तुम्हारी बातों को। और ना भूमिया भैरव इतनी में है कि भूमिया भैरव चाहे तब के ऊपर खेल पड़े। तो अब तुम बता दो कि मैं को समझे? और भूमिया भैरव माइक का भी होश है, सिद्ध माइक का भी होश है। क्या गजब की लीला रचित कर तो रखी फिर है। अब तुम बताओ कि मैं तुमको तुम पे कोई आ रहा है? ये बताओ लौंगा कितनी है? है? लौंगा कितनी है इसमें? तुम बताओ मैं को जिस पर लौंगा कितनी है? है? लौंगा कितनी है इसमें? लौंगे 160। ठीक है भैया, जाओ परमात्मा महाराज इनके दंड करो, इन्हें दंडवती दो, इनके 5 हुए इनके मूड धर के, जिनते ही तुम्हारा उद्धार होगा। परमात्मा की पूजा से त्या उद्धार है वे वालों ना, इनकी पूजी ते उद्धार होगा। 45 लौंगे, केवल 45। 108 कहां आ गए? मैंने गिनती से 45 ही रखी थी, 32 थी, मैंने थोड़ी और बढ़ा दी। हमने कि 41 करेंगे तो कहीं ना 32 गए, 31 बोली, 31 बोली तो 41 ना बोल दें, 45 करो, बीच में रखो, नहीं तकी ना उतकी। तुम भूमिया भैरव सिद्ध बनना है ना, तो दो मेरी बात का जवाब। इस बच्ची को छोड़कर जिनके परिवार में और सफेद दाग किसके थे पहले? दीजिए मेरी बात, तुम चुप रहिए, दीजिए मेरी बात का जवाब। इसके बाद तुम्हारे परिवार में लगातार 1 साल में 2-2 मौतें हुई। अगर जिस घर में भूमिया भैरव खेल रहा है उस घर में मौतें कैसे हुई? दीजिए मेरी बात का जवाब। और इस बात का भी जवाब दीजिए, इनके घर में घर की बहू बेटी की हत्या करी गई, सरेआम हत्या हुई, तुम कहां मर गए थे तब? उसको बचाया क्यों नहीं? दीजिए मेरी बात का जवाब। और जिस घर में भूमिया हो उस घर में ऐसा पाप नहीं होता। अब बोलना, अब क्यों नहीं बोल रहा तू? तब से मैं तेरी नौटंकी सुन रहा हूं। बताइए, आपके घर में 3 बच्चे खत्म किसके हुए और कब हुए और किसने किए? बताइए, इनका ऐसा पूर्वज कौन है जो पूर्वज पानी में डूब कर खत्म हुआ था? वो कहां हुआ था, किस जगह हुआ था? दीजिए, तू भूमिया है तो जवाब। अब बोलना, अब क्यों नहीं बोल रहा है तू? अगर भूमिया है, इधर देख, इधर मेरी तरफ, अब देख ऊपर। अगर भूमिया है तो बताइए, इनका ऐसा पूर्वज कौन था जो साधु हुआ और घर से बाहर गया और समाधि ली? कहां ली? बता। और बताइए, अगर आप भूमिया हो तो इनके पूर्वज की मांसमरी कहां पे हुई थी? कहां पर इनका गर्दन कटी? कहां के इनके पुरखन की गर्दनें कटी? और कहां, कौन सी जगह इनके पुरखन का रक्तपात हुआ था? दीजिए जवाब हमें, अगर भूमिया है तो। अगर भूमिया है तो दीजिए मेरी बात का जवाब। ऊपर देख, इनका कुल की सती कहां पर हुई? सिद्ध तो बन गया। बताइए, सिद्ध की बात, सती कौन होती है? सिद्ध की, जो सिद्ध की पत्नी हो वो सती होती है। बताइए, वो कहां सती हुई थी? तो सिद्ध है तो। मैंने सवाल तेरे पास 15 छोड़ दिए, तूने एक का जवाब नहीं दे पाया। और बताइए, इनके घर में इनके घर की बहू बेटियों को गर्दन कटा हुआ व्यक्ति दिखाई देता है, वो कौन दिखाई देता है? और बताइए, इनके घर में भूमिया का स्थान किसने तोड़ा? बताइए, दीजिए जवाब मेरी बात को। तू भूमिया है तो। बोलना अब क्या तेरे बाप मर गए? और बताइए, तू भूमिया है तो आने वाले भविष्य में तुम्हारे लड़का, जिस लड़के के ऊपर तुम खेल रहे हो उसी का लड़का है अजय, उसका सफेद दाग भविष्य में करने वाला कौन है? उसको चिड़चिड़ापन देने वाला कौन है? उसके शरीर पर रहने वाला कौन है? और उसके शरीर पे आता कौन है? कभी दिखा नहीं सबको, पर इसके शरीर में आवास भरपूर रहता है, इसके शरीर में भारीपन रहता है, क्योंकि इसके ऊपर ही एक देव की कृपा है। कौन सी देव की कृपा है? बोल।
अब देना मेरी बात का जवाब। और बताइए इनका पूर्वजों की हवेली कहां थी? उस हवेली में रक्तपात हुआ, 4 भाइयों में आपस में विवाद हुआ। किस बात को लेकर विवाद हुआ? और 4 भाइयों में 3 भाइयों ने आपस की गर्दनें काट दी। एक भाई की बंसबेल चली जिसकी तुम लोग संतान हो। बताइए कौन सी जगह हुआ था ये? सुना भी नहीं होगा तुमने। बुमिया बन के खेलना आसान नहीं। नहीं लो बुमिया खेल गया, बुमिया खेल जाएगा, उस दिन हम गद्दी छोड़ के उसके चरणों में बैठ जाएंगे, जिस दिन हमें बुमिया दिख जाएगा। तो हमसे जाना बुमिया को कौन जान पाएगा? जब बुमिया को कोई जानता भी नहीं था ना, तब बुमिया की प्रसिद्धि पूरे भारतवर्ष में मैंने की है। बुमिया की कोई पूजा नहीं करता था, पूजा बताना मैंने सिखाया है कि पूजा होती कैसी है उसकी, क्या पूजा में वो लेता है। तो मेरे सामने बुमिया बन रहे हो। जिस दिन बुमिया आ जाएगा ना, उस दिन गद्दी छोड़ के तेरे चरणों में बैठ जाऊंगा, क्योंकि बुमिया के सामने मेरी औकात कहां है कि मैं गद्दी पे बैठ जाऊं। बुमिया के सामने मेरी इतनी हिम्मत कहां है कि मैं गद्दी पे बैठ जाऊं। पैर सीधा करिए। और बुमिया के सामने मेरी इतनी हिम्मत कहां है कि मैं बोल भी जाऊं। जिसका मैं खाता हूं ना, उसका ही नौकर हूं और उसकी इज्जत भी करता हूं। तुम उतना ही बोलते हो जितना जितना इस लड़के को पता है। आजकल के देवता भी उतना ही बोलते जितना गुल्ला को पता है। मैंने की को खेल रहा हूं, बड़े बाबा खेल रहा है। कहा नाम है? मैंने किशनलाल नाम है। पता चला उनसे कोई किशनलाल के बाप का नाम क्या है? हमें नहीं पता। जब तुमको अपना नाम पता है तो बाप का नाम क्यों नहीं पता? क्योंकि वो लड़का को ही नहीं पता इतना कि किशनलाल के। मैंने सुन लगी भाई किशनलाल बाबा थे, वे ऐसे ऐसे खत्म भाई बेई बन के खेलने लगे। क्या कह रहा हूं? आ रही है समझ में कि नहीं आ रही? उसके बाद ये मुन्नी कौन है? बोली हाँ या ना? जानते हो? नहीं जानते, वरना जान पाओगे। जहां तक तुम्हारी जन्म हुआ ना, वहां से तुम उड़ना चालू करते हैं। जहां तक तुम सोचना चालू करते वहां हम एंड कर देते हैं। ये मुन्नी कौन है? मुन्नी कौन है? मुन्नी तो हमारी मौसी है, मौसी है मुन्नी। तुम्हारे घर में ही भी आई है? हाँ। वो भी परेशान है? हाँ परेशान है वो। उनको भी कौन परेशान करता है? क्या पता। ये रुंड वाला और सती कौन करती है? सती। और ये सती तुम्हारे पूरे परिवार में संतान किसका रुकी है? 3 लोगन का संतान नहीं है। लड़कियां भले हो, लड़का नहीं है। बताइए भूमिया महाराज कौन का लड़का नहीं है? बताओ भूमिया बाबा। अब नाखून खुजाला हो तो बोल दो मुंह से कछु। मैं कछु ना बोलो तुम बोलो। हाँ? बोलो तुम। कहा हम का तुम्हारे बाप के नौकर लगे सो बोले? हाँ? ऐसी आपकी घर की कोई बहन बेटी है जिसका विवाह हो गया हो, उसके संतान ना हो? हाँ। ऐसी तुम्हारे घर की कोई बहू है जिसका विवाह हो गया, जिसके लड़के का विवाह हो गया, उसके लड़कियां भला हो गई, हमें क्या लेना देना, उसके लड़का नहीं है। हाँ। 2 हो गए। इसके बाद ऐसी तुम्हारे घर में कोई बेटी है, यानी जो खत्म हो गई हो, उसके संतान ना भई हो, उससे पहले वो खत्म हो गई, ब्याह होगा हो। जिसकी जमीन जाए तो अपन को मिली हो, हिस्सा वगैरह थर वगैरह अपन को मिल गया हो। हाँ काकी की। कितनी हो गई? 3। मैंने कितनी बोली? 3 ही बोली कि 4 बोली थी? तुम कहो तो एक और बढ़ा देंगे, अपने कोई दिक्कत नहीं। बढ़ा देंगे, पता है बनने। अपन तो ऐसे ही आदमी, कहो तो एक और कर दें। अब ऐसे पूर्वज बताइए, जो पूर्वज तुम्हारे घर में करंट से खत्म कौन हुआ था? या करंट लग गया हो थोड़े समय बाद खत्म हुआ हो उसके, और खेत में हुआ है, कुआं के पास में हुआ है, चाहे वो तुम्हारा हो या किसी और का हो, पर हुआ तुम्हारी जगह में। हमारी सुत में महाराज तुम्हारी सुत में नहीं है? नहीं। शरीर में करंट जैसे झटके किसको आते हैं? शरीर में झटके किसको लगते हैं? अजय आपको झटके लगते हैं? शरीर में अजीब सी चिल्लाने का मन होता है? हाँ या ना करिए। शरीर में कंपन सा होता है?
ऐसा लगता है कि घर छोड़ दूं, ऐसा लगता है कि एकांत में जाके किसी जगह पर बैठ जाऊं, ऐसा लगता है कि घर में उथल पुथल मचा दूं। आपके घर में टीबी की बीमारी, सांस की बीमारी किसको थी? भाई महाराज हमारे ऐसे अंदाज सांस की बीमारी को नहीं पता? ये मैंने जो मुन्नी नाम लिया उनको सांस की बीमारी तो नहीं थी? मुन्नी हाँ, चाचा ने अच्छा हाँ भी खांसत तो रहते। तो बोलो ना, हाँ हाँ आती। चेक करवा लेना उनको जाके, समझे? ये तुम्हारे घर में सती की और तुम्हारे सतीश के साथ में, सती के साथ में भैरव की, जो भैरव की सती की परेशानी है बेटा, वो तुम्हारे घर में तांडव मचा रहा है, उसकी वजह से दिक्कत आ रही है। इस वजह से आपके भूमिया भैरव सिद्ध परीत औत बालक पुरखा ये तुम्हारे बैठ नहीं पाए ना, ये तुम्हारी मदद कर पा रहे। सती ने सबको अपने बंधन में ले रखा है, यहाँ तक कि आपकी चावड़ बीजासन को भी बंधन में लेके रखा है। महाराज कहते हमारे दो देवतन को तो उठानो करवा क्यों धरवा दो, समझे? इस वजह से तुम्हारे घर में काल भैरव की परेशानी, इसकी हटवा लेना, इसकी क्रिया सही करवा लेना, परेशानी खत्म हो। यही अगला नंबर, 1 घंटा दे दिया पूरा मैंने आपको, चलो बहुत समय दे दिया मैंने।